एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। एरीज मेष राशि के लिए मैं अपना हैंडमेड डेक यूज़ कर रही हूँ इस हफ्ते की साप्ताहिक राशिफल के लिए। थैंक यू। आई गेस ये कार्ड्स आने चाहते हैं तो मैं ले लूंगी इन्हें। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। एरीज मेष राशि। सी, आपका पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, वन स्वीट कुकी ओनली फॉर यू। अगर आप किसी से रूठे हुए हैं तो इस हफ्ते ये शख्स आपको मनाने की कोशिश कर सकता है। अगर आपके हाथ से कोई नौकरी चली गई थी, जो आपको अवसर मिला था लेकिन वो नौकरी आपके हाथ से चली गई, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते आपको मिल सकती है। अगर आपके पास बिजनेस है तो यहाँ पर आपके लिए नई पार्टनरशिप है। बहुत सारे मैसेजेस इस एक कार्ड में है मेरी जान। जो लोग प्यार के लिए, प्यार के इंतजार में हैं, यहाँ पर जैसे स्पिरिट कह रही है प्यार मिलेगा, लेकिन पहले अपने करियर, अपने पैशन पर फोकस लगाओ। तो कुछ लोगों के लिए ये जो नया प्यार है ये उसी क्षेत्र, उसी करियर से हो सकता है जिसमें आप हैं, लेकिन आपको स्पिरिट यहाँ कह रही है कि अपने करियर को ज्यादा फोकस में लेकर आओ। वो प्यार अपने आप आपके जीवन में आएगा। कुछ लोगों के लिए दरअसल आपका प्यार ही जो है वो बुनियाद बन सकता है इस नए रिश्ते की। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अपने छोटे भाई बहनों के साथ समय स्पेंड करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों की जो खास करके यहाँ पर फेमिनिन ऊर्जा ज़्यादा है, तो अपनी बहन के साथ शायद आपको बात करने की ज़रूरत है जो छोटी है उम्र में। कुछ ना कुछ उसके मन में दिक्कत है जो कि वो बताने से झिझक रही है या कहने से झिझक रही है। तो आपको अगर उनसे बात करेंगे तो वो शायद उनके जो तकलीफ है वो आप समझ पाएँ, वो आपको बता पाएँ और वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत फोकस में हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। आई डोंट नो गाइस, थोड़ा सा हैवी मैसेज है यहाँ पर। एकदम से इतने सुंदर मैसेजेस और अब स्पिरिट मुझे जैसे बच्चे बहुत फोकस में हैं, तो मैं दोबारा से कहूँगी अपने बच्चों से ज़रूर बात कीजिए, छोटे भाई बहनों से, खास करके जो फेमिनिन ऊर्जा लड़कियाँ हैं अगर आपके घर में, उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, अनदर एस। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये टू ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। से यहाँ नंबर 11 बन रहा है, आर्कएंजल माइकल का नंबर होता है। आर्कएंजल माइकल हमें हमेशा ऐसी परिस्थिति में हमारी तरफ सिग्नल्स भेजते हैं। एंजल नंबर्स कह लीजिए, फेदर्स कह लीजिए, या कोई एक शब्द भी होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सॉन्ग कभी कभी हम एक ही किस्म का सुन रहे हैं, तो ये तभी करते हैं आर्कएंजल माइकल जब वो चाहते हैं कि इस चीज़ पर हमारी अटेंशन लगे, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो ईगो पे फंसी हुई है और वो इस इम्पॉर्टेंट जो सीन चल रहा है, ये जो भी एक्सपीरियंस है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल चाहते हैं उसको देखें, उसे समझें। तो यहाँ पर डेफिनेटली ना वो जैसे स्पिरिट जैसे वो मोह घुमा रही है आपका, जैसे आप यहाँ पर नज़ारा है तो वहाँ पर आपके गालों को पकड़ कर ना कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो, असली दिक्कत तो यहाँ पर है, असली नज़ारा तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे स्पिरिट की तरफ से संकेत है। एसिस हालांकि न्यू बिगिनिंग के बारे में है, खुशियों के बारे में। फुल मून भी आ रहा है लियो में, जो कि हमें कहता है कि समाप्ति, वो जो साइकिल शुरू हुआ था उसकी समाप्ति और एक नया चैप्टर शुरू करना। लेकिन ये जो भी है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे स्पिरिट ना लिटरली मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि किसी का गाल पकड़ के, क्योंकि वो उसको वो ध्यान नहीं दे रहा, उसे बार बार संकेत दिए जा रहे हैं लेकिन वो नहीं देख रहा। तो जैसे किसी की गर्दन को घुमाया जा रहा है कि यहाँ नहीं, यहाँ देखो। तो इन्फॉर्मेशन के लिए रेडी रहिए। आर्कएंजल माइकल हमें नई रिलेशनशिप भी लेकर आते हैं। आर्कएंजल माइकल हमारे जीवन में ट्विन फ्लेम, खास करके सोलमेट रिलेशनशिप, इनको लेकर आते हैं और हमारे कार्मिक जो साइकिल्स चले हुए हैं लोगों के साथ रिलेशनशिप, उस पर विराम चिन्ह लगाते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। दरअसल कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर वन स्वीट कुकी, तो मिठास भरना। जो कार्मिक लोग होते हैं वो मिठास छीन लेते हैं, सोलमेट और ट्विन फ्लेम वो भरते हैं मिठास। अगर ट्विन फ्लेम हील हो, सोलमेट तो करता है लेकिन अगर ट्विन फ्लेम हील हो तो वो भी हील्ड हो तो वो भी मिठास भरता है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है जो कि सोल लेवल पर है, वो बॉडी पर, शारीरिक तौर पर नहीं। चलो वो भी ज़रूरत है हालांकि इंसानों की, लेकिन
मन के साथ कोई कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर रहा है। जजमेंट, डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन टाइम है, यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन टाइम का खेल है, कुछ कार्मिक चीज़ें हैं। इट्स नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर बट आवरसेल्व्स। शैडो वर्क है, इनर वर्क है, अपने ट्रिगर्स को देखना है। अगर अभी तक आपको इस बात का गिला शिकवा रहा है ना कि आप इतने काम करने के बावजूद भी आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है, तो ये जैसे स्पिरिट का अंदाज है वो आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन टाइम की वजह से, क्योंकि आप उस ब्लेसिंग को इंजॉय करने के लिए, उसको संभालने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए वो ब्लेसिंग आपको उस वक्त नहीं दी गई। लेकिन इस हफ्ते आपके लिए वो मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। उसका रीज़न क्यों? इट्स नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर बट आवरसेल्व्स, कि वो अपने आप पर काम कर रहा है। और जब आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया ना, वो लेसन लर्नड, हाँ मैंने लेसन सीख लिया, वो उसकी निशानी होती है। क्योंकि हर एक्सपीरियंस, इंसानी जीवन का खेल ही यही है, हर एक्सपीरियंस हमें यही सिखाने के लिए आता है कि मेरी जान खुद पर काम कर, खुद को निखार, खुद के ट्रिगर्स देख, खुद का शैडो वर्क देख। ये सारे एक्सपीरियंस इसीलिए तो आते हैं, अंदर मोड़ने के लिए। पहले बाहर लगी हुई है चेतना, वो कह रहे हैं कि अंदर मोड़, अंदर देख। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो मुझे चीज़ मैनिफेस्ट होती हुई आपके लिए नजर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डोंट फॉरगेट आई लव यू। यहाँ पर कोई आपको सच में मनाने की कोशिश कर रहा है, यू नो, ये जो भी शख्स है इससे कोई गलती हुई, चलिए मान लिया मैंने, क्योंकि ये है गलती, गुस्ताखी वाली एनर्जी है। लेकिन ये शख्स अब शर्मिंदा है और दिल से माफ़ी मांग रहा है। और अब देखिए एरीज की दिक्कत क्या है? एरीज की ईगो बहुत होती है। एरीज में उसका रीज़न क्या है? इसमें ऊर्जा बहुत है, इनको एक्शन चाहिए, इनको हर चीज़ जो है वो सतह लेवल पर सॉलिड होनी चाहिए। अगर सतह लेवल पर सॉलिड नहीं है, एरीज नहीं टिकते। तो एरीज की ना, अगर आपकी ईगो की प्रॉब्लम है और आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ। अगर तो आप चांस देना चाहते हैं, चांस दे दीजिए। अगर आप माफ़ करके सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि तुझे माफ़ किया लेकिन मैं मौका नहीं देना चाहता, वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन नफरत पर मत पलिए, मेरा कहने का मकसद ये है, नफरत पर मत पलिए। कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दीजिए। अगर आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप भी माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर आपके मदर की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल मेरे लिए बहुत मदर एनर्जी होती है। कभी कभी माँ से भी हो जाती है ना काना सुनी सी, तो कोई बात नहीं, अगर हुई है तो सॉरी कह के हक करके बात ख़त्म करना, बात को लंबा नहीं खींचना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपकी मदर आपको बहुत मिस कर रही है, आप घर से दूर रहते हैं और वो आपको देखना चाहती है, फ़ोन पर बात करना चाहती है। आपके पास है कि समय नहीं है, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स बहुत है आपके जीवन में, आप उसको संभाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट कह रही है ठीक है न्यू बिगनिंग्स हैं, इन्हें भी संभालिए, लेकिन अपनी माँ को भी समय देना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके इंतज़ार में है, वो आपका इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है। तो अपनी माँ को समय देना है आपको। 10 ऑफ वॉन्ड्स, लुक, न्यू बिगिनिंग कहा ना मैंने, ये कंप्लीशन के बारे में है। ये फुल मून जो आ रहा है लियो का, उसकी भी ऊर्जा है, क्योंकि वॉन्ड्स फायर साइंस के बारे में आप ही की तरह लियो, सजिटेरियस, एरीज की ऊर्जा होती है। डेफिनेटली आई होप यू गेट वेल सून। यहाँ पर कोई वुंडेड था, किसी ने किसी को नाराज़ किया, किसी के हाथ से कोई अवसर चला गया, अपॉर्चुनिटी चली गई, लेकिन वो सब कुछ वो जो है वापस दोबारा से झोली में गिर रहा है। बस बात क्या है, रिसीव करना है। अब हमें रिसीव करना है, क्योंकि हमने पहले एफर्ट्स डाल लिए हैं, पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लिया, इंटेंशन सेट कर लिए, अब हमें रिसीव करना है। तो ये जो भी चैप्टर क्लोज हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत खूबसूरत असर पड़ेगा। आप जो एग्जॉस्टेड थे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, उसमें आपको निखार देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते आपके कॉन्फिडेंस में आपको जैसे ना महसूस होगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आपका अच्छे कपड़े पहनने को मन कर सकता है, अच्छा खाना खाने का, डाइट करने का, एक्सरसाइज करने का आपका मन कर सकता है, क्योंकि ये अच्छे भाव जो होते हैं ना, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ जब अच्छी होती है, तब अच्छा करने का भी मन करता है। सुबह उठने का जल्दी मन करता है, रात को सोने का, किताबें पढ़ने का, फ़ोन कम यूज़ करने का। ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको कुछ पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो ये ऐसी ऊर्जा के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि तैयार रहिए, ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यू मेक माई हार्ट बीट। आपके ऊपर किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है मेरी जान। यहाँ पर किसी को आपके ऊपर क्रश है, या तो आपको किसी के ऊपर क्रश है। ये जो भी सीन चल रहा है लुका छिपी का ना, ये इस हफ्ते नहीं टिकेगा, माने ये सामने आ जाएगा। कोई कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, नहीं हो ही नहीं सकता। ये उजागर है, ये न्यू बिगिनिंग है, माने वो प्रत्यक्ष हो जाएगी चीज़। उसके ऊपर ना वो स्पॉटलाइट डालेगा यूनिवर्स, टिंग
हाइडिंग तो छुपने की कोशिश कर रहा है और स्पॉटलाइट में ना वो चीज़ सामने आ जाएगी। तो तैयार रहिए, तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। किंग ऑफ सोल्स, you're so cool। आपका स्टाइल चेंज हो रहा है क्या एरीज राशि? यहाँ पर स्टाइल बहुत है। स्टाइल से मेरा मतलब ये नहीं कि महंगे कपड़े पहन लिए, आंखों पर चश्मा लगा लिया, वो नहीं है। स्टाइल क्या होता है? जिसमें हमारी पर्सनैलिटी झलकती है, हमारे बोलने का अंदाज, हमारा खाना खाने का अंदाज, चलने का अंदाज, किसी के साथ बातचीत करने का अंदाज, उसमें हम नज़र आते हैं कि हाँ ये मैं हूँ और ये नज़र आ रहा है मेरा, यू नो। तो वैसा आपका जो स्टाइल है ना वो बहुत बदल रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से बदल रहा है और उसकी वजह से आपकी स्किल्स भी निखर रही हैं। माने कि अच्छे दोस्त बन रहे हैं आपके, यू नो। ऐसी ऊर्जा की वजह से जो बुरे लोग थे, बुरे दोस्त थे, वो आपके जीवन से जा रहे हैं क्योंकि आपकी उनके साथ अब बनती नहीं है, अब अखरती है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन पर है, वो लो वाइब्रेशन पर है। तो यहाँ पर अच्छी ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप एरीज, मैं यही कह सकती हूँ आपको। क्योंकि देख लिया आपके सामने कार्ड से, यहाँ पर एक भी कार्ड मुझे पूरा दिखा दीजिए आप। 10 ऑफ कप्स, लो इसकी ही कमी रह गई थी। Awesome, separate better together। मैं क्या कहूँ आपसे, फैमिली फोकस में है आपकी, अपने परिवार, ज़रूर उनके साथ समय स्पेंड कीजिए। बिजनेस में क्लाइंट्स के साथ, उनके साथ रिलेशनशिप यू नो ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्वांटिटी पर मत ध्यान दीजिए फिलहाल, स्पिरिट कह रही है क्वालिटी को चूज़ कीजिए। अगर आपका बिजनेस है, अपने प्रोडक्ट को, अपना जो भी आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें कुछ हो, वजन हो, तो उसको क्वालिटी को सुधारो। क्वांटिटी ना अपने आप ही डिवाइन टाइम पर अपने आप ही अट्रैक्ट होगी, ठीक है। जो रिलेशनशिप में है सी, अगर तो आप बच्चे चाहते हैं तो ठीक है जी, वो क्योंकि वो बहुत पैशनेट वीक रहने वाला है आपका, बहुत सेक्सी एनर्जी है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो समझ गए आप मेरी बात को, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा ख्याल बरतना है आपको, क्योंकि 10 ऑफ कप्स बच्चों की ऊर्जा, ये लिटरली बच्चे, आपके इर्द गिर्द बच्चों की ऊर्जा है, तो उसके बारे में है, ठीक है। 2 से 3 होना बेसिकली, यू नो, उसके बारे में है। तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का भी यहाँ पर संदेश है कुछ लोगों के लिए जो गिव अप करने लगे हैं, हार मानने लगे हैं, ये कभी जीवन ठीक नहीं होगा, ये आश्वासन है आपका, ये कार्ड की होगा। 2 एसीज हैं और ऊपर से तीसरा एस, क्योंकि ये भी 10 नंबर भी 1 नंबर का जोड़ बन जाता है, तो 3 एसीज होगी। तो और क्या चाहिए? इससे बड़े आश्वासन स्पिरिट क्या दे आपको, बताओ मुझे। अभी भी अगर अपने मन में वो रखोगे तो फिर वो गलती आपकी है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सहेलियाँ, जैसे वो सहेलियाँ नहीं स्पेंड करती टाइम, वो ऐसी ऊर्जा भी है, बहुत फन वाली ऊर्जा। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोगों के लिए कज़न या सिस्टर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस भी देखने की कोशिश करते हैं एरीज मेष राशि। थैंक यू वेरी मच। उप्स, बहुत स्लो गया, आई डोंट नो क्यों। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही फुस करके गया। चलिए देखते हैं आपके लिए है 3 months फ्रॉम नाउ। तो आने वाले 3 महीने आपके लिए स्पिरिट कह रही है बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 3 महीने में बदलाव, कुछ बदलाव जो कि ज़रूरी हैं। एक होता है एक बदलाव हम चाहते हैं, एक बदलाव है हम नहीं चाहते, लेकिन वो भी बदलाव ज़रूरी है। तो अगर ये कोई ऐसा बदलाव है जिसको आप कह रहे हैं कि ना ना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इसलिए स्पिरिट कह रही है 3 महीने का वक्त है, या तो खुद सुधार लो या फिर मैं टावर मोमेंट भेजूंगा। फिर मत कहना कि मैंने टावर मोमेंट भेज दिया। तो 3 महीने का समय है, संवार लो अपने जीवन को, निखार लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है मेष राशि के लिए, बहुत उम्दा है, मैं सच कह रही हूँ। ये जो एसीज वाली ऊर्जा है ना, ये पहली रीडिंग है अभी तक की जितनी भी साप्ताहिक राशिफल की हैं, ये पहली रीडिंग है जिसमें इतनी एसीज की ऊर्जा आई है और डिवाइन टाइम इंटरवेंशन, यू नो। मेक श्योर कि आप इस ऊर्जा को फॉलो कर। एक्चुअल में ना यहाँ पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर तो 2 10 हैं, 1 2 3 4, तो अब 11 हो गया। आर्कएंजल माइकल की वो पहचान है 11 एंजल नंबर। तो एरीज तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, ठीक है। तो ये है एरीज के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आपको इससे कुछ कोई जानकारी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, आप अपने विचारों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ के, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।